डीप वर्क में ना आज हम डिस्कस कर रहे हैं 4DX मॉडल को। अच्छा, ये 4DX मॉडल है क्या? 4DX मॉडल के 3 बेसिस हैं और इसके 4 पॉइंट्स हैं, यानी इसके 4 पार्ट्स हैं। और ये 4DX मॉडल काम क्या करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं डीप वर्क में 4DX मॉडल पे। साथियों, बेसिकली हम डीप वर्क जो बुक है सेल्फ हेल्प की, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस बुक का यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 2 में जो रूल्स दिए गए हैं ना, उन रूल्स में हम सिर्फ एक रूल पे बात करेंगे। ठीक, उस रूल के तहत हमने एक पॉइंट निकाला है, वो पॉइंट है 4DX रूल को प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब हम 4DX रूल और 4DX जो है उस पर बात कर रहे हैं। 4DX है क्या? असल में साथियों, ये जो 4 है ना, ये 4 डिसिप्लिन्स हैं। 4 से 4 और D 4 डिसिप्लिन। X का मतलब हो गया एग्जीक्यूशन, यानी 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जो फ्रैंकलिन और जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये असल में इन लोगों का, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का ये डिज़ाइन किया हुआ एक प्लान है, हिकमत अमली है। वो लोग जो बिजनेस करते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, जो कोई कारोबार करते हैं, छोटा मोटा स्टार्टअप चलाना चाहते हैं, या किसी भी फील्ड का स्टार्टअप को में कामयाब होना चाहते हैं, तो उनके पास ये बेहतरीन एक मॉडल है, यानी 4DX मॉडल। ठीक, इसको 2012 में डिज़ाइन किया गया और इसकी, जैसे हमने कहा कि 3 बेसिस हैं। आज हम इनकी बेसिस पे बात करते हैं। जी, पहली बात इसकी बेस है प्लानिंग। यानी कोई भी काम किया जाता है ना साथियों, तो उसकी प्लानिंग होती है ना। प्लानिंग के बगैर तो कोई काम नहीं होता। तो इस जो प्लान के मुताबिक या 4DX मॉडल के मुताबिक पहला जो स्टेप होता है किसी भी स्टार्टअप का, किसी भी काम का, पहला स्टेप उसकी प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो नंबर 2, दूसरी बेस क्या है? दूसरी बेस है एग्जीक्यूशन, यानी आपके अंदर एग्जीक्यूट करने का, परफॉर्म करने का, एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, एक्शन करने का आपके अंदर हौसला होना चाहिए और आपके अंदर उसका डिसिप्लिन अंदाज होना चाहिए। आपको काम करना आना चाहिए। 2 बातें हो गई। पहली बात हमने की प्लानिंग की, दूसरी बात हमने की एग्जीक्यूशन की। अब आ गई तीसरी बात। तीसरी बात है अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो तीसरी वाली है ना। वो ज़रूरी वाला क्यों है? भाई, काम हर बंदा करता है। ज़ाहिर कहते हैं, वो कहते हैं ना कि दुनिया में आए हो तो काम कर प्यारे। ठीक है, तो काम तो करना पड़ेगा। तो काम जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो लेकिन काम की अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे आके हम लोग जो है वो मार खाते हैं। तो वो कहते हैं कि 4DX मॉडल की एक जो बुनियादी बेस ये भी है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है। आपका एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, तो एक फैक्टर अकाउंटेबिलिटी वाला, यानी एहतिसाब, जायज़ा लेना कि मैंने जो काम किया है वो सही भी किया है कि नहीं किया, या जितना किया है क्या उतना काफ़ी है। ठीक है, मेरी प्रोग्रेस की स्पीड क्या है और डायरेक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक साथियों, 3 हमने बात किया कि 4DX मॉडल 4 डिसिप्लिन होते हैं, 4 एग्जीक्यूशन के, काम करने के डिसिप्लिन या अंदाज होते हैं। इन 4 डिसिप्लिन पे मुश्तमिल जो मॉडल है उसको 4DX मॉडल बोलते हैं। और इस मॉडल को 3 बेसिस पे खड़ा किया गया है। इसकी 3 बेसिस: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और अकाउंटेबिलिटी। अब आ जाते हैं इसके पार्ट्स के ऊपर। साथियों, इसके ना 4 पार्ट्स बताए जाते हैं।
पहला पार्ट है विग्स, WIGS। ये बहुत कमाल है, इसको एक ही जो है जुमले से या फ्रेज से याद कर लें कि वर्ड से, विग्स। विग्स का मतलब होता है वाइडली इम्पोर्टेंट गोल्स, यानी बहुत वाइड होता है ना बंदा, वैशी दरिंदा जैसे होता है, यानी जो ठान लेता है वो करके रहना है, वाइड रहना, तो वाइडली इम्पोर्टेंट गोल्स, इंतहाई अहम किस्म के गोल्स। ठीक, तो पहला इसका स्टेप ये है या पहला पार्ट ये है कि इसके इंतहाई अहम गोल्स पे काम करना है आपने। काम तो बहुत सारा होता है, लेकिन हर बंदे के काम उसको जो असाइन किया होता है ना, ये आपका काम है, ये फलां बंदे का काम है, फलां बंदे का काम है, फलां बंदे का काम है ना, XYZ के काम को हमने डिवाइड किए होते हैं। तो कहते हैं जब भी आपने काम असाइन करने हैं ना, तो काम का सबसे पहला ये है कि वाइडली इम्पोर्टेंट गोल्स को प्रायोरिटाइज करना है, सबसे अहम काम पहले, यानी फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाली बात। ठीक, जो लोग वाइडली इम्पोर्टेंट काम यानी इंतहाई अहम काम को प्रायोरिटाइज करते हैं, पहले करते हैं, वही कामयाब होते हैं। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात कहता है कीप अ कंपेलिंग स्कोरबोर्ड। जो भी लोग कामयाब होते हैं ना, वो अपनी कामयाबी को लिखते ज़रूर हैं, अपनी एग्जीक्यूशन को लिखते ज़रूर हैं कि आज 21 है अक्टूबर 21, 2024, आज 12 घंटे में 24 घंटे में मैंने जो काम किया है, मैंने वो प्रोफेशनल काम को लिखना है, अपनी प्रोग्रेस को लिखना है। ठीक, अच्छा, इस पे राइटर ने बड़ी कमाल बात की, इस मॉडल को डिज़ाइन करने वालों उन्होंने कहा है कि अगर आपका स्कोर बोर्ड विजुअल होगा तो तरक्की ज़्यादा होगी। ठीक, यानी वो लोग जिनका स्कोर बोर्ड विजुअल होता है ना, वो तकरीबन जो है कंपैरेटिवली दूसरों की निस्बत वो तरक्की ज़्यादा करते हैं। ठीक, तो विजुअल की अपनी इंपॉर्टेंस है ना, पिक्चर की, है ना। तो वो कहते हैं कि जी विजुअल स्कोर बोर्ड रखिए, यानी आपको नज़र आए कि आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, पहले आप यहाँ पे थे, अब आप वहाँ पे ऊपर आ गए। ठीक, कीप अ कंपेलिंग स्कोर बोर्ड, अगर विजुअल स्कोर बोर्ड हो जाएगा तो बहुत ही आला है। 2 पॉइंट हो गए इसके। अब आगे जी तीसरा पॉइंट है जी लीड मेजर और लैग मेजर्स। लीड मेजर और लैग मेजर्स क्या चीज़ है? कहते वो चीज़ें जो आपके स्टार्टअप को, आपके काम को, आपको चलाती हैं, वो लीड मेजर्स हैं, यानी फंड्स हैं। ठीक है, यानी महारत है, यानी स्किल है, टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन का सही इस्तेमाल है, वो मशीनरी है जो आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, वो टीम है जिसको आपने इस्तेमाल करना है। तो कहते हैं कि लीड मेजर्स को देखें। लैग मेजर्स क्या होते हैं? वो आपका प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, ठीक है, आपका आउटकम है, आपका रिवार्ड है। तो राइटर ये कहते हैं या इसको डिज़ाइनर ये कहते हैं इस मॉडल के, वो कहते हैं कि आपने लीड मेजर्स को देखें, लीड मेजर को पकड़ कर रखें, इन पे काम करें, इन पे गौर व खोज करें, इनको बेहतर बनाएं। ठीक, और आखिरी बात कहते हैं स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग रखें, यानी आपने ये जायज़ा लेना है कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, एहतिसाब नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी। इंसान बजाते खुद बड़ी आला शय है। ठीक है, आपने देखा कि इंसान अपना बेहतरीन वकील है और दूसरों का बेहतरीन जज है। तो वकील ही अपना ये कहता है यार ठीक है, ये काम सही है, मैं ही ठीक हूँ, अपने वो कंफर्ट जोन में रखता है। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो आप चाहते हुए ना चाहते हुए कंफर्ट जोन में जाएंगे, यानी काम कम करेंगे। काम कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोग्रेस पे फ़र्क आएगा। देखो, हमने इससे पहले एक बात की थी, द 2 मिनट्स रूल वाली, हमारे किसी पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा। द 2 मिनट्स रूल क्या है एटॉमिक हैबिट्स में? द 2 मिनट रूल ये था कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम करें।
और ये हमारे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी जब हमने इसको रिसर्च किया। कहते हैं कि जो लोग द 2 मिनट्स रूल पे अमल करते हैं वो लोग 40% यानी 40% ज़्यादा काम करते हैं, वो 40% ज़्यादा तरक्की करते हैं। ठीक है, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। ठीक है, तो इसको एक और एंगल से भी बात करें, वो अपनी 40 यानी 40 जो % है एनर्जी को सेव कर लेते हैं। है ना बात, है ना हैरानी वाली बात। तो साथियों, अगर आपने अपने अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग ना बनाया तो आप 4DX मॉडल को कमा हक हो इससे फ़ायदा नहीं ले सकते। तो इससे फ़ायदा लेने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा बेहतरीन होगा, उतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे। ठीक है, तो साथियों ये था आज हमारा 4DX मॉडल। डीप वर्क में हमने आज पढ़ा 4DX मॉडल और यही थी हमारी आज की इल्म की बातें।